स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मॉड्यूल जो कि ना हम इस्तेमाल करने वाले हैं पाइथन को फॉर सिमुलेशंस इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये वैसे जो लोग इंटरेस्टेड है वे कर सकते हैं, या फिर यूजीसी के अंडर जो एक्सपेरिमेंट्स है तो उसमें पाइथन इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि numpy डॉट रैंडम मॉड्यूल क्या है। तो पहले तो रैंडम मॉड्यूल क्या है। सबसे पहले हम लोग जो भी आज रैंडम वैल्यूज जनरेट करने वाले हैं तो वो सब यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स होने वाले हैं। यूनिफॉर्म मतलब क्या? मतलब अगर दो रैंडम नंबर्स है 1 और 2, और अगर हमें इनमें से जनरेट करना है कि या तो 1 दो या तो 2 दो, तो बायसिंग नहीं रहेगा। मतलब 1 का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा, 2 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही होगा कि एक संख्या आने का कितने चांसेस है, ठीक ना। तो यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट करने वाले हैं। हाँ, बायास के साथ भी जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि गॉसियन हो गया, उसमें एक बायासिंग रहता है कि हाँ इतने सारे नंबर्स ज़्यादा आने के प्रोबेबिलिटी है। तो numpy पैकेज क्या हुआ? numpy पैकेज है मतलब जो एरेज आता है ना, एरेज इन दी पाइथन लैंग्वेज आर नॉट सिंपल। इसमें आता है लिस्ट आता है, तो उनको इस्तेमाल करना, उनको मॉडिफाई करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। और फिर अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं हम लोग, लाइक एक दो लिस्ट लेते हैं और उसमें से हर एक एलिमेंट को हम ऐड करके एक नया लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे, एक लाइन में नहीं होने वाले। बट यूजिंग numpy हम ये सब काम आसानी से कर सकते हैं, तो और एफिशिएंटली भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इस रैंडम मॉड्यूल को। तो मैंने यहाँ पे 3 उपाय दिए हुए हैं, तो तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। और सेकंड और थर्ड जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है वो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम लाइक 1000 लाइन्स का है तो समस्या क्रिएट कर सकती है कि बार बार आपको np.random.random, तो इस बार बार random.random ना इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि numpy में से एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। ये कैसे लिखेंगे आपको इधर दिख रहा है। पहले तो हम numpy को इंपोर्ट करेंगे, और numpy को इंपोर्ट करेंगे सो दैट हम एरेस को इस्तेमाल कर सकें। और वैसे इस केस में यहाँ पे अगर हम ये वाला लाइन ना भी दे तो भी जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली चलेगा, ठीक है। एंड इसमें क्या कर रहा है, इसमें रैंडम डॉट रैंडम दे रहा है, तो इसमें भी थोड़ा, अगर 1000 लाइन का प्रोग्राम है तो बार बार आपको रैंडम डॉट रैंडम लिखना पड़ेगा, तो बहुत हार्ड हो जाता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। ये जो रैंडम मॉड्यूल है उसको रीनेम कर देंगे rnd के नाम पे। तो हम अब क्या मिलेगा, rnd.random इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और नॉर्मली अगर ये जो रैंडम जो फंक्शन है ये 0 से 1 तक एक रैंडम आपको नंबर जनरेट करके देगी, लाइक 0.5, 0.4, ठीक है। वैसे लॉन्ग वेरिएबल देता है, मतलब 64 बिट्स या 16 बिट्स ऐसा कुछ। तो 0 से 1 के बीच आपको एक नंबर रैंडमली जनरेट करेगा ये, और यूनिफॉर्म रैंडम नंबर होगा, इतना ख्याल रखें। नेक्स्ट हम आते हैं कि अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग प्रकार के रैंडम नंबर्स अगर जनरेट करने पड़ेंगे तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक एरे चाहिए
जिसमें 5 रैंडम नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए ये फंक्शन काम आएगा। आप इधर आउटपुट में देख सकते हैं इसने क्या किया, 5 रैंडम नंबर्स जनरेट कर दिए 0 से 1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि अगर लाइक आगे हम पढ़ेंगे एक हमारा प्रोग्राम होगा, वो होगा रैंडम वॉक के नाम पे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक पर्सन होगा या एक पार्टिकल होगा, कुछ भी लीजिए, जो मतलब एक पर्सन है जो ड्रंक है, ठीक ना। वो या तो एक कदम आगे जाएगा या एक कदम पीछे, और वो एकदम रैंडमली ये जो जनरेट करेगा, ठीक ना। तो उसका फाइनल पोजीशन कहाँ रहेगा, वो कैसा बिहेव करेगा वो इंसान, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 या +1 के बीच में एक रैंडम चॉइस ले लेते हैं। तो वो सब करने के लिए हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट चॉइस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब पहले क्या कर रहे थे, रैंडम डॉट रैंडम, अब रैंडम डॉट चॉइस, और रैंडम डॉट चॉइस के अंदर हम एक एरे दे देंगे जिसमें कि ना एलिमेंट्स होंगे। इधर हमने -1 और 1 दिया है, आप चाहे तो -1 0 1 या फिर 2 5 7 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्ट होंगे इनमें से वो रैंडमली एंड यूनिफॉर्म सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए एक, ठीक ना। एंड नेक्स्ट हम आते हैं, अगर सपोज आई वांट की लाइक एक रैंडम इंटीजर क्रिएट करना चाहते हैं एक लिमिट के अंदर, यहाँ पे हम 5 दिया हुआ है, बट जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो 0 से 4 तक होगा, मतलब 0 1 2 3 या फिर 4, ये 4 नंबर्स जो है जनरेट होंगे रैंडमली यूनिफॉर्मली। वैसे ही क्या होगा अगर हम चाहे कि लाइक इसमें तो 0 से 4 तक हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि -2 से या फिर नेगेटिव एक नंबर से या फिर लाइक 4 से 14 तक एक रैंडम नंबर जनरेट करे, तो कैसे करेंगे, एक लो वैल्यू दे देंगे और फिर हाई वैल्यू दे देंगे। हाई वैल्यू में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हाई वैल्यू में जो भी नंबर देंगे वो नंबर लेकिन जनरेट नहीं होने वाला है। अगर हाई वैल्यू में आप देते हैं 5, इसका मतलब जनरेट होने वाला है 4 तक, मतलब 5 -1 तक। इसलिए मैंने यहाँ -2 से 2 तक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए -2 से 2 + 1 यानी कि 3 तक मैंने डिमेंशंस में डाला है, ठीक ना। तो ये था आपका बेसिक्स, बहुत ही आसान एक वीडियो से हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम्स, फिर नॉन यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटर्स जैसे कि गॉसियन हो गया और भी है, और फिर हम लोग जाएंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो लगभग 2-3 वीडियोस और लगेंगे मुझे बेसिक्स कवर करने के लिए। कृपया मेरे साथ जुड़े रहे, या अगर आपको ये बेसिक्स मालूम है तो आप डायरेक्टली स्किप करके आप उन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के वीडियोस में जा सकते हैं। धन्यवाद।